दोस्तों, म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कैसे आपके लिए पूरी जान लगा देता है आपको नुकसान न हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने के लिए। बिल्कुल ऐसे समझिए कि अगर आपसे कोई बोले कि आप प्रत्येक दिन अगर 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपको 1,000 देंगे, 2 किलोमीटर चलेंगे 2,000 देंगे, तो आपकी पूरी कोशिश यही होगी कि रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा चला जाए जिससे हमको ज़्यादा मिले। यही काम दोस्तों म्यूचुअल फंड यानी एएमसी कंपनियां जो होती उनके फंड मैनेजर का काम होता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर पूरी जान लगा देता है अपने इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना करके देने के लिए। दोस्तों, यह काम वो फ्री में नहीं करता, उसके लिए प्रत्येक साल आपसे वो एक्सपेंस रेशियो के नाम पे फीस लेता है। एक्सपेंस रेशियो आपको हर साल देना होता है। अब ये 1% भी हो सकता है, 2.5% ज़्यादा नहीं हो सकता। हालांकि ज़्यादातर एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनियां उनका एक्सपेंस रेशियो 1% से कम ही होता है। अब इसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए आपका टोटल फंड 1 करोड़ का है तो आप 1 करोड़ का 1% हो गया 1 लाख रुपये। आपको हर साल 1 लाख रुपया देना पड़ेगा फंड मैनेजर को। आपके पास 1 लाख है, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। जो आपको रिटर्न शो होगा आपके पोर्टफोलियो में सॉरी, वो ऑलरेडी कट चुका होता है, वो एक्सपेंस रेशियो कट के होता। अब एक्सपेंस रेशियो जब कट रहा है तो फंड मैनेजर पूरी कोशिश करेगा कि हमारे इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फंड में आएंगे। अब आपका स्मॉल कैप का फंड हो चाहे चाहे मिड कैप का चाहे लार्ज कैप का तो मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना स्मॉल कैप में लगाना चाहिए। आपके पास जितना भी अमाउंट है उसका 20% लार्ज कैप में, 30% स्मॉल कैप में और 50% लार्ज कैप में लगाइए। दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है, अभी मैं बताऊंगा कि भारत का डिफेंस का जलवा क्यों बढ़ रहा है और डिफेंस की कंपनियां कितनी तेजी भाग रही हैं। आज का मार्केट शायद आपने देखा होगा, उसका भी मैं अभी विस्तार से बता रहा हूँ। पहले आप थोड़ा मैटर को समझने का प्रयास करिए। हम लोग करते क्या, पहले थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। अगर आप हमें कई दिन से देख रहे हैं तो ये बात आपको पता होगा, मैं चीज़ों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समझाने का प्रयास करता हूँ। अब दोस्तों, अब मैं बार बार बोलता हूँ आपको ज़्यादातर पैसा आपका स्मॉल कैप में लगाना चाहिए। अब फंड मैनेजर के पास आज़ादी कितनी है? दोस्तों, ऐसे मानिए कि आपके पास एक 100 बीघे का खेत है, उसमें जो घोड़े हैं उसी 100 बीघे में राउंड लगाएंगे। वो है लार्ज कैप यानी टॉप 100 कंपनियां। म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है उन्हीं 100 कंपनियों में घूम फिर के पैसा लगाएगा। उसके बाद जो मिड कैप है, मान लीजिए आपके पास 150 बीघे का प्लाट है, जो घोड़े हैं उसी में दौड़ेंगे, तो उसके पास क्या है 150। टॉप 100 के बाद की जो है 150। सबसे ज़्यादा मौका किसके पास हो? जो टोटल कंपनियां हैं म्यूचुअल फंड ये मार्केट में लिस्टेड हैं एनएससी और बीएससी में 5800 हैं। लगभग 4,000 से ज़्यादा की कंपनियां हैं स्मॉल कैप में। और सारी कंपनियों को यानी जो स्मॉल कैप का फंड मैनेजर है ना दोस्तों, जो मौके का फायदा उठा वही फंड मैनेजर। अब स्मॉल कैप के फंड मैनेजर के पास इतने सारे मौके होते हैं फायदा उठाने के लिए, वो बात अलग है। स्मॉल कैप की कंपनी जब बड़ी होती है तो बड़ी होकर मिड कैप बनती है, मिड कैप से लार्ज कैप बनती है। अब दोस्तों, आज के मार्केट में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जैसे इसके पहले वाले मार्केट में 4 दिन एक दिन में रिटर्न मिला था। आज के मार्केट में आप देखेंगे निफ्टी जो है 1% डाउन है। लेकिन अगर आप मार्केट में बाकी कंपनियों को देखेंगे, जैसे डिफेंस की कंपनियां हैं, ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते ही इसीलिए हैं कि जो मौका मैं नहीं भुना पाता हूँ वो मेरा फंड मैनेजर भुना ले। तो दोस्तों, ये बात मैं आपसे बता रहा हूँ, है ना, मैं तो सिर्फ आपको एडवाइस करता हूँ। जो फंड मैनेजर होते हैं उनके पास 20-20, 25-25 साल का मार्केट का अनुभव होता है। कोई ऐसे नौसिखिया व्यक्ति को फंड मैनेजर नहीं बना दिया जाता, क्योंकि करोड़ों रुपए को मैनेज करना होता है। तो किस कंपनी में लगाएं? डिफेंस सेक्टर की कंपनी में लगाएं कि फार्मा सेक्टर की कंपनी में लगाएं कि रियल इस्टेट की कंपनी में लगाएं कि एनर्जी सेक्टर में लगाएं? वो लोग जो मौका होता है उसको पहले ही सूंघ लेते हैं। यही तो फायदा है म्यूचुअल फंड का। तभी तो म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है बाकी जितने इन्वेस्टमेंट के साधन है, चाहे एलआईसी हो, चाहे एनएससी हो, चाहे पीपीएफ हो, चाहे एफडी हो, चाहे एनपीएस हो, कुछ भी हो, बहुत सारे सिस्टम है जहां पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं,
लेकिन ये वाला फायदा वहाँ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं होता। एफडी में फिक्स है 6% मिलेगा तो 6% मिलेगा, 7% मिलेगा तो 7%। लेकिन यहाँ पे फंड मैनेजर का मौका अगर सही फिट हो गया, जैसे इस समय आप देखिए कोरोना काल में फार्मा सेक्टर कंपनियां गजब रिटर्न दे रही थी, इस समय डिफेंस की कंपनियां बिल्कुल आग मचा दी हैं दोस्तों। अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की। तुर्की के ड्रोन की बड़ी तारीफ होती है कि तुर्की के ड्रोन बड़ा बढ़िया है, ये है वो है, मिले थे पाकिस्तान को, सारे ड्रोन को भारत ने शूट डाउन कर दिया। दोस्तों दुनिया में हमेशा इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की चर्चा होती है, लेकिन लोग भारत को हल्के में ले रहे थे। लेकिन दोस्तों जब 4-4, 5-500, जबकि सीमा साझा होती है ना, इजराइल तो यहाँ से ईरान से मिसाइल चल रहे थे, काफ़ी दूर से पता चल जा रहा था, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर तो बिल्कुल लगा है ना। तो दोस्तों पाकिस्तान ने 400-400, 500-500 डिफेंस ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन, यानी जो टारगेट जाते हैं खुद ही फट जाते हैं, बड़ा नुकसान करते हैं, एक भी ड्रोन भारत में नहीं गिर पाया। तो क्या अब भारत के पास कई प्रकार के मिसाइल डिफेंस, सभी के बारे में बता रहे हैं अभी। तो दोस्तों अब जैसे जैसे भारत अपना डिफेंसिव हुआ, भारत को नुकसान हुआ, भारत का पाकिस्तान चाइना का लिया HQ डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर पा रहा। चाइना लोग पकड़ा दे रहे यार, तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती करा दिया, डांट रहे चाइना के इंजीनियर, तुम लोग चला ही नहीं पा रहे हो, अब मेरा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा कौन, अफ्रीका के जाने कितना ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो दोस्तों भारत के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र। दोस्तों ये युद्ध जो विराम हुआ है ना, इसके बारे में मैंने बताया था ना कि भारत ने पाकिस्तान का जो एयर कमांड वो साइड था ना न्यूक्लियर वाला, वहीं पे दे मारा ब्रह्मोस, है ना। तो अब क्या करें, वहाँ से कोई भी ड्रोन फतह मिसाइल मार दिया तो दिल्ली के ऊपर, पता है अगर दिल्ली के ऊपर गिर जाता करोड़ों लोग मर जाते। लॉन्ग रेंज मिसाइल थी, लेकिन भारत ने हरियाणा सिरसा के ऊपर उसको शूट डाउन किया। तो दोस्तों भारत के पास लॉन्ग रेंज वाले के लिए शूट करने के लॉन्ग रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे S-400 रसिया का दुनिया का सबसे एडवांस है, दुनिया का सबसे एडवांस। S-500 जो कि रसिया अपने पास ही रखता, किसी को देता नहीं। अब यहाँ तक कि जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, चीन और रूस आपस में इतने ज़्यादा मित्र हैं, लेकिन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चीन के पास भी नहीं है। आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा चीन और रसिया का बॉर्डर साझा होता है, मित्रता है, क्योंकि दोस्तों MTCR का सदस्य नहीं है चीन, इसलिए उसको 300 किलोमीटर से लॉन्ग रेंज वाली नहीं मिल सकती। अब भारत उसका सदस्य है, इसलिए भारत को 400 वाली मिली। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि भारत के पास सिर्फ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसकी एक मिसाइल की कास्ट करोड़ों रुपए है। भारत मुश्किल से 20 लाख के ड्रोन को शूट करने के लिए 1 करोड़ का मिसाइल मार देगा S-400। इतना भारत के एयर डिफेंस के लोग मूर्ख थोड़ी हैं। अब चलिए बताते हैं कि भारत का जो डिफेंस सेक्टर इतना तेजी से क्यों भाग रहा है। भारत की सभी डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में आग लगी हुई है, 15%, 10% रिटर्न। अब ऐसा नहीं, मैं जो म्यूचुअल फंड मैनेजर के बारे में बता रहा था, ये अपॉर्चुनिटी क्या उस हमारे फंड मैनेजर को नहीं दिख रही थी, है ना। असली फंड मैनेजर वही है जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स के रिटर्न से कई गुना ज़्यादा दे, वही है असली फंड मैनेजर। अभी मैं बता रहा हूँ, अब ज़्यादातर जो डिफेंस की कंपनियां हैं ना, मिड कैप और स्मॉल कैप की हैं। देखिए बात तो हम लोगों ने S-400 की कर लिया, लेकिन भारत का जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है ना, जिसको भारत ने खुद ही बनाया हुआ है दोस्तों, इसकी जो रेंज है ना 25 से 30 किलोमीटर है और ये काफ़ी सस्ता है। तो दोस्तों इसने पाकिस्तान में जो सब ड्रोन भेजे, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। उसके बाद दोस्तों भारत का सुदर्शन, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है दोस्तों। उसके बाद भारत और इजराइल दोनों देशों ने मिल करके, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर के बनाया है, तो दोनों के नाम पे भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी के दोनों का मिला करके ब्रह्मोस रखा गया। ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं पूरी दुनिया के पास, पूरी दुनिया के पास ब्रह्मोस को जहां जाना है वहां जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये धरती से इतना नीचे नीचे चलती है ना कि ये रडार में जल्दी पकड़ में ही नहीं आती। उसके बाद दोस्तों भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बराक, आकाश का 25 से 30 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर थोड़ा और स्पीड वाला आ गया
तो बराक की रेंज है 70 से 100 किलोमीटर, जिसको भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया। उसके बाद S-400 की तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। उसके बाद एक भारत को और दिया है इजराइल ने, स्पाइडर, जो कि 15 से 35 किलोमीटर दूरी होता है। उसके बाद दोस्तों और भारत के पास बहुत सारे हैं, जो कंधे पे देखा होगा सैनिक लोग लेके चलाते हैं, उसका जिसका रेंज 5 से 10 किलोमीटर होता है। वो तो दिख गया तो शूट डाउन करो बॉर्डर के उस पर, वो वाला है, वो तो बहुत सारे हैं। अब जो आयरन डोम भी भारत के पास आने वाला दोस्तों, भारत और इजराइल की बातचीत चल रही है दोस्तों। इस पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट में अगर कोई देश खुल करके भारत का साथ दे रहा था तो वो था इजराइल। दोस्तों जिस प्रकार आतंकवादी पाकिस्तान के आतंकवादी घटना से भारत पीड़ित है, वही सेम पीड़ा इजराइल को भी है। इजराइल के तरफ चारों मुस्लिम देश हैं, वो लोग बार बार इजराइल को नस्ते नाबूद करने की तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन इजराइल अपनी डिफेंस के हिसाब से एयर डिफेंस इतना मजबूत है कि इजराइल का बाल बांका नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों अब अगर आपको समझ में आया हो कि म्यूचुअल फंड सही क्यों है, क्योंकि आप फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं, यानी एक ऐसे व्यक्ति पे आप भरोसा कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि जहां पे मौके का फ़ायदा मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरा फंड मैनेजर लेगा और हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। क्योंकि दोस्तों फंड मैनेजर अपनी पूरी जान लगा देते हैं, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले यही तो देखते हैं कि किस म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाया है। वो तो ऐसा थोड़ी कि हम अपना पैसा निकालेंगे तो हमको मना कर लेंगे, ये उनके हाथ में नहीं है। उनके हाथ में सिर्फ यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना कर दें, जिससे खुद ही सारे इन्वेस्टर हमारे पास आएंगे। कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले उसका पिछला रिकॉर्ड ही ट्रैक करता है, आप भी ट्रैक करते होंगे। जैसे बहुत सारे प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड है, SBI को हो गया, HDFC को हो गया, ICICI को हो गया, निप्पॉन को हो गया, मोतीलाल ओसवाल को हो गया। ये सब के जो फंड मैनेजर होते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च टीम इनके पास अच्छी होती है, इसीलिए इनके पास आते हैं। आप भी किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो आप उसका पिछला 3 साल का 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, वो दिया है तभी तो आगे देगा, और अगर नहीं दिया है तो उसमें पैसा नहीं लगाना है ना। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है ना। आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसा मिलता रहा तो हम लोग बहुत सारा और आगे भी जानकारी देते रहेंगे। हाँ दोस्तों एक बात मैं कहना भूल गया, बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है, तो आपका कोई प्रश्न होता है तो आप उसको जरूर कमेंट किया कीजिए, हम उसका प्रॉपर रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं ना। उसके लिए मेरी प्रॉपर टीम लगी रहती है, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगी। और आपको कोई ज़्यादा ही सीरियस प्रश्न रहेगा तो उस टॉपिक पे हम वीडियो भी बना के डिटेल में आपको बता दें, है ना। हाँ तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो लाइक कर